हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टेस्ट पेपर 12 सॉल्व करेंगे। पूरा एक्सरसाइज तो हम लोग पढ़ लिए। आइए अब टेस्ट पेपर भी सॉल्व करते हैं। आप पहले अपने से बनाइएगा और जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वहाँ पर वीडियो देख लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। 350 बॉक्सेस कैन बी प्लेसड इन 25 कार्टून्स। ठीक है, 350 बॉक्स जो है वो प्लेस मतलब कि 25 कार्टून में क्या होते हैं, भरे जाते हैं। ठीक है, भर दिए जाते हैं। जैसे मान के चले गए 350 क्विंटल आलू है और 25 बोरा में भर दिया जाता है। बड़का बड़का बोरा होगा, भर दिया जाता है। उस तरह समझ लीजिए कि हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी प्लेसेड, तो कितने बॉक्स प्लेस किया जा सकते हैं। ठीक है, 16 कार्टून्स में। तो 16 कार्टून्स में कितने बॉक्सेस आएंगे उसी को हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ निकाल सकते थे हम लोग कि एक कार्टून में कितना आता होगा तो डिवाइड कर देंगे, फिर 16 कार्टून में कितना आएगा तो इंटू कर देंगे। तो ये आता है आपको डायरेक्ट में आता है ना। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि लेट एक्स बॉक्सेस कैन बी प्लेसेड इन 16 कार्टून्स। क्लियर है। तो इसमें दो चीज़ यूज किया गया है, एक बॉक्सेस यूज किया गया है, दूसरा जो है आपका कार्टून यूज किया गया है। तो यही दो चीज़ को हम यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस और यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ क्या चीज़, कार्टून्स। ठीक है, यहाँ बॉक्सेस लिखिएगा। तो इसमें बॉक्सेस का देखिए, तो बॉक्सेस कितना है 350 है, तो 350 हो गया। तो इसमें कार्टून कितना यूज किया गया 25, तो यहाँ 25 हो गया। उसके बाद 16 कार्टून है तो 16 कार्टून हो गया। तो कार्टून में कार्टून आ गया, बॉक्सेस में एक्स माने हैं तो एक्स ले लीजिए। क्लियर है। तो अब क्या बताया था कि एक एक नियम होता है जो हमको बनता है। जैसे मान के चलिए कि 25 कार्टून्स में इतना बॉक्सेस है, जिसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो एक कार्टून में नहीं निकल जाएगा, और एक कार्टून में निकल जाएगा तो 16 से इंटू कर देंगे। लेकिन उस तरह से बनाना नहीं है, इसको बनाना है तो खाली समझने के लिए बता रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस हुआ। तो वो होता है डायरेक्ट प्रोसेस। तो लिखेंगे कि इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, चाहे इट इज इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। तो आगे देखिएगा, हम लोग क्या करते थे, इसमें बाई किया जाता है तो 350/25 बराबर x/16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 इंटू एक्स हो जाएगा और 350 इंटू 16 हो जाएगा। डिवाइड करिए, 350 इंटू 16 बाई आपका 25 हो जाएगा। चलिए डिवाइड करिए, देखिए कितना बार में करता है। तो ये तो इसको डिवाइड करते हैं हम इससे, तो 25 पॉइंट 25 यहाँ हो जाएगा आपका 0 1 25 हो जाए। ठीक है, 14 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर 14 इंटू 16 कर लीजिए, तो 16 4 64, हाथ बचेगा 6 और 16 और 6 22, यानी 224 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि सो 224 बॉक्सेस कैन बी प्लेसेड इन 16 कार्टून्स। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए आप सॉल्व करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है द कॉस्ट ऑफ 140 टेनिस बॉल्स इज 4900। ठीक है, 140 टेनिस बॉल का कीमत जो है 4900 रुपया है। तो यहाँ से अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो एक टेनिस बॉल का निकल जाएगा। ठीक है, खाली पकड़िए इसको। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 डजन। 2 डजन मतलब एक डजन में कितना होता है 12 होता है, तो 2 डजन में कितना होगा 24 होगा। तो उसका हमको यहाँ इसका प्राइस निकालना है। आइए निकालते हैं। लिखेंगे कि वी नो डैट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं 1 डजन बराबर 12 पीस। ठीक है, 1 डजन बराबर 12 पीस हो गया। तो अब हमको बता दीजिए 2 डजन बराबर कितना होगा। तो 2 डजन बराबर 24 पीस हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 डजन का हमको क्या करना है, बॉल का कीमत प्राइस मतलब प्राप्त करना है, निकालना है। तो लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 2 डजन बॉल्स, टेनी बॉल्स भी लिख सकते हैं, बराबर एक्स। ठीक है, रुपीज़। ठीक है, एक्स रुपीज़ मान लिए। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या क्या यूज किया गया है,
बॉल्स, टेनिस बॉल्स का यूज़ किया गया है और दूसरा क्या है, कोस्ट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग कोस्ट लिख सकते हैं, तो कोस्ट क्या चीज़ में, रुपीज़ में है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टेनिस बॉल्स लिख सकते हैं, तो कोस्ट कितना है आपका 4900। तो टेनिस बॉल्स कितना लेते हैं आप 140 लेते हैं, क्लियर है। अब आपका कोस्ट प्राप्त करना है, तो एक्स माने हैं तो एक्स हो गया। अब टेनिस बॉल कितना लेना है आपको 24 लेना है, क्लियर है। तो ये आपका आता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो यहाँ लिख लेंगे कि 8 इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, इंटू करते हैं, तो इंटू करिए, तो 4900 बाई 140 हो जाएगा, बराबर एक्स बाई आपका 24 हो जाएगा। अब इसको इंटू कर लीजिए, तो 140 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 49 और यहाँ 00 हो जाएगा। यहाँ एक्स बराबर देखिए 24 इंटू 4900 बाई आपका 140 हो जाएगा। इसे क्या करना है हमको, डिवाइड करना है। डिवाइड करिए, 0 0 कट गया, 7 के टेबल में आएगा 2 बार में, 7 के टेबल में आएगा 7 बार में, ये 0 बच गया, तो यहाँ 0 बैठा के 0 काट सकते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में 24 आएगा 12 बार में, तो यहाँ देखिएगा 12 इंटू आपका हो गया 70, 12 7 जा 84 और 0 लगा दीजिए, यानी 840 हो गया। यानी आप एक्स का मान कितना निकाल लिए, एक्स का मान निकाल लिए 840 निकाल लिए। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में हम कि द कोस्ट ऑफ 2 डजन टेनिस बॉल्स बराबर ₹840, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझे होंगे। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द रेलवे फेयर फॉर 61 किलोमीटर इज 183 रुपीज़, ठीक है। 61 किलोमीटर कीमत कितना है 183 रुपीज़ है। फाइंड द फेयर ऑफ 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर का कीमत कितना है, यही हमको ज्ञात करना है। आइए निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग कि लेट द फायर ऑफ 53 किलोमीटर बराबर एक्स, ठीक है। लेट द फायर ऑफ 53 किलोमीटर बराबर क्या हो गया आपका एक्स हो गया, क्लियर है। इसके बाद हम लोग इसको ब्रैकेट बनाते हैं। इसमें देखिए क्या क्या यूज किया गया है, तो एक आपको किलोमीटर यूज किया, किलोमीटर यानी डिस्टेंस होता है। दूसरा आपका फायर यानी रुपया यानी कॉस्ट के बारे में किया गया है। तो हम पहले यहाँ फायर लिख लेते हैं, जो कि आपका क्या है रुपीज़ में है। दूसरा आपका डिस्टेंस है, जो आपका किलोमीटर में है, ठीक है। तो फायर यानी पैसा, तो 183 रुपीज़ आप देते हैं, तो कितना किलोमीटर जाते हैं 61 किलोमीटर जाते हैं। हमको जाना है 53 किलोमीटर, डिस्टेंस यानी 53 हो गया। तो हमको कितना रुपया देना पड़ेगा, एक्स रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्स रिलेट किए थे। यहाँ लिखेंगे कि 8 इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्लियर है। अब बना लीजिए 183 बाई 61 बराबर एक्स बाई 53, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 61 इंटू एक्स बराबर 183 इंटू 53, एक्स बराबर 183 इंटू 53 बाई 61, ठीक है। इसे ही कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, तो 3 इंटू 53 बराबर 9, 5 3 से 15, तो एक्स का मान कितना आ गया 159 आ गया। तो यही हमको रुपया क्या देना करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ लिखेंगे कि सो द फायर फॉर 53 ही बोला गया था, 53 किलोमीटर बराबर ₹159। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 10 पीपल कैन डिग एट द ट्रेंच इन 6 डेज, ठीक है। 10 पीपल है और एक ट्रेंच को, एक गड्ढा को 6 दिन में क्या करते हैं खोद देते हैं। हाउ मेनी पीपल कैन डिग इन 4 डेज। अब बताइए 4 डेज में हमको काम करना होगा, तो क्या होगा आदमी की संख्या अधिक लगाना पड़ेगा। तो बताया था ना अधिक और कम जैसे आ जाए तो ये इन्वर्स में आ जाता है, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा फिर से, 10 आदमी है 6 दिन में गड्ढा खोद देते हैं, तो बताइए कि 4 दिन में खोदने के लिए कितना आदमी लगाया जाएगा। तो 4 दिन में लगाने के लिए, काम करने के लिए आपको ज़्यादा आदमी लगाना पड़ेगा, तो कम और ज़्यादा आने लगा तो ये आपको इन्वर्स में आ जाता है।
लिखेंगे हम लोग कि लेट एक्स पीपल कैन बी dig ए ट्रेंच इन 4 days। ठीक है, मान लें कि एक्स पीपल जो है 4 दिन में जो है इस ट्रेंच को खोद देंगे। इसमें देखिए किसका किसका यूज़ किया गया, एक पहला डेज का यूज़ किया गया, दूसरा पीपल का। तो आप इसमें डेज लिख लीजिए, किसी में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, डेज लिख लिए, यहाँ पीपल लिख लीजिए, जहाँ जो लिखिएगा उसी का मान पुट करिएगा। तो डेज कितना है, 6 डेज है। ठीक है, तो काम कितना व्यक्ति करते हैं, 10 व्यक्ति करते हैं। काम हमको करना है 4 दिन में, कितने व्यक्ति लगाएंगे, तो हम लोग एक्स मान के रखे हैं। ठीक है, तो किस में आएगा, इन्वर्स में आएगा, तो लिखेंगे 8 इज इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर छोड़ देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सो ठीक है, इसमें क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाई करते थे, पहले बोलते थे हम एक्स वाला टर्म ले लीजिएगा, थोड़ा सा उधर भेजने में सहूलियत पड़ता है, आसानी पड़ता है। तो एक यहाँ क्या 4 इंटू हुआ तो 4 से उधर डिवाइड कर दीजिए। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 10/4 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 2 के टेबल में 3 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 10 5 बार में, 5 3 जा 15 हो गया, 3 इंटू 5 बराबर 15 हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया 15 हो गया। एक्स हम लोग क्या माने थे, पीपल माने थे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15 पीपल कैन डिग ए, क्या चीज़, ट्रेंच था ना, तो डिग ए ट्रेंच इन 4 days। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 30 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 28 days। 30 मैन जो है एक काम का एक टुकड़ा है, कोई भी काम ले लीजिए, चाहे एक ही काम ले लीजिए, वो 28 दिन में समाप्त कर देते हैं। हाउ मैनी डेज विल टेक इन 21 मैन टू द फिनिश इट। तो काम कितना दिन में होता है 28 डेज में, और व्यक्ति कितने लगते हैं 30 व्यक्ति लगते हैं। लेकिन आप बताइए कि 21 मैन लगाइएगा तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। पहले 30 व्यक्ति थे तो 28 दिन में खत्म हुआ, अब 21 मैन ही काम करेंगे तो ज़्यादा दिन जाएगा, तो कम और ज़्यादा का मात्रा आ गया। जैसे कम और ज़्यादा का हुआ तो ये इन्वर्स में चला जाता है। क्लियर है। आइए सोल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग लेट रिक्वायर्ड डेज बराबर एक्स मान लिया। इसमें आपका हुआ डेज हुआ, इसमें आपका मैन हुआ। तो डेज पहले देखिए तो 28 डेज लगता है। तो मैन काम कितना करते हैं, तो मैन आपका काम करते हैं 30 मैन। अब डेज आपको क्या है एक्स है, मैन काम कितना करेंगे तो 21। क्लियर है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 इज इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, पहले एक्स वाला टर्म को इंटू कर लीजिए, तो एक्स इंटू 21 बराबर 28 इंटू 30 हो जाएगा। क्लियर है। एक्स बराबर देखिएगा 28 इंटू 30/21। 7 के टेबल तो आता होगा आपको, 7 के टेबल में 4 बार में, 7 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 10 बार में, 10 4 जा तो 10 इंटू 4 कर दीजिए, 10 1 ठीक है बराबर 40 हो गया। यहाँ ही देख लीजिए 4 इंटू 10 करेंगे 40, यहाँ 10 ही है, थोड़ा सा जेल पेन है 2-4 बार लिखे तो वैसे हो गया। ठीक है, तो 10 इंटू 4 करेंगे 40 हो गया। तो मेरा एक्स का मान कितना निकल गया 40 निकल गया। क्लियर है। तो यही हम क्या करे थे, एक्स हम यहाँ पर माने थे। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में तो कुछ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, तो लिखेंगे ना कि हम लोग कि 21 मैन विल फिनिश द सेम वर्क इन 40 डेज। क्लियर है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 6 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। ए गैरिसन ऑफ 200 मैन हैड विद प्रोविजन फॉर 45 डेज। मान के चलिए कि एक जंगल में, ठीक है, सैनिकों के रहने का व्यवस्था है, वहाँ पर 200 सैनिक रहते हैं। तो उन लोगों के लिए खाना जो है 45 दिनों के लिए वहाँ पर पर्याप्त है। आफ्टर 15 डेज यानी 15 दिन के बाद, तो 45 में से 15 चला गया, कितना बचेगा 30 बचेगा, यानी 30 दिन बचे हुए हैं। और 15 दिन के बाद
40 मोर मैन ज्वाइन द गैरिसन, तो वहाँ पर 40 आदमी और एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो पहले 200 थे, अब कितना हो गया, 240 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज व्हिच द रिमेनिंग द फूड विल लास्ट, अब जो बचा हुआ जो खाना है वो कितने दिन तक चलेगा वो हमको निकालना है। तो आइए निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैन बराबर कितने, 200 है, क्लियर है। प्रोविजन कितना है आपका, कितना दिन तक के लिए खाना है, तो 45 डेज तक, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद, आफ्टर 15 डेज, ठीक है, 40 मोर मैन, 40 मोर मैन, ठीक है, ज्वाइन द गैरिसन बराबर, ठीक है। तो अब देखिए, तो 40 मोर मैन आते हैं, तो अब मैन कितने हो जाएंगे, तो मैन आपका पहले 200 था, 40 ऐड कर दीजिए, 240 हो गया, क्लियर है। अब देखिए डेज बराबर देख लीजिए थोड़ा सा, पहले आपके पास 45 दिन था, लेकिन आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन आप माइनस कर दीजिए, तो अब कितना दिन हो गया, 30 दिन बच गया। अब इसी पर हमको आंसर निकालना है, क्लियर है। आइए सॉल्व करते हैं। लास्ट में बोला गया था कि व्हिच द रिमेनिंग फूड विल द लास्ट, इसके लिए हम लोग लेट करना भूल गए, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि लेट प्रोविजन विल लास्ट इन एक्स डेज, ठीक है। ये तो मानना पड़ता है ना, हम तो छोड़ दिए थे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मैन ले लीजिए, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ डेज ले लीजिए, जितना दिन तक आपका खाना चलने वाला है वो ले लीजिए। तो नंबर ऑफ मैन आप लेते हैं 200, तो खाना चलता है 30 दिन, 30 दिन, ठीक है। अब मैन कितना हो गए थे, 240 हो गए थे, तो एक दिन 830 है, ठीक है। तो अब इस किस में आता है आपका, ये आता है आपका इन्वर्स में, तो लिखेंगे इट इज इन इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्लियर है। अब गुना कर लीजिए, तो 240 इंटू एक्स बराबर 200 इंटू 30 था, 30 हो गया। ध्यान दीजिएगा, x बराबर 200 इंटू 30 बाई 240 हो गया। देखिए 0 0 कट गया, है ना। 4 के टेबल में देखिए, 4 के टेबल में आएगा 5 बार में, 4 के टेबल में आएगा 6 बार में, 6 के टेबल में 30 आएगा 5 बार में, तो 5 इंटू 5 कर दीजिए, कितना हुआ, 25 होगा। तो एक्स का मान कितना निकल गया हम लोग का, 25 निकल गया, जो हमको निकालना था। तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग प्रोविजन, ठीक है, विल लास्ट इन 25 डेज, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिएगा, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाएंगे हम लोग। 6 पाइप कैन फिल ए टैंक इन ए 24 मिनट, ठीक है। आपके पास एक टंकी है, उसमें जो है 6 नल आप खोल देते हैं, और जब 6 नल खोलते हैं तो आपको 24 मिनट लगता है उस टंकी को भरने में। 1 पाइप कैन फिल इट, लेकिन आप ये सोचे होंगे कि हम एक नल खोलेंगे, पहले आप 6 नल खोले थे तो 24 मिनट में भर गया था, लेकिन जब आप ये सोचिएगा कि नहीं हम एक ही नल खोलेंगे, तो बताइए समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। 6 नल था तो 24 मिनट में भरा, एक ही नल सिर्फ खोलिएगा तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट इसको गुना कर देना है, गुना करने में जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 6 पाइप्स कैन फिल ए टैंक बराबर 24 मिनट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 पाइप कैन फिल ए टैंक बराबर 24 मिनट इंटू 6 कर दीजिए, ठीक है। तो मिनट है तो मिनट हो जाएगा, 6 4 24 के 4 हाथ बचेगा 2, 6 2 12, 12 और 2 14 हो गया, ठीक है। 144 मिनट हो गया। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो ऐसे देखिए, आप एक घर बना रहे हैं तो 6 आदमी काम कर रहा है, तो घर बनाने में 24 दिन का समय लगेगा। आप बोलेंगे नहीं एक ही आदमी काम करेगा, तो बताइए एक ही आदमी काम करे 24 दिन में समाप्त होगा, नहीं होगा, ज़्यादा दिन में समाप्त होगा, तो दोनों गुना कर दीजिए,
बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 14 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 42 डेज। ठीक है, 14 वर्कर एक दीवार को 42 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, 14 वर्कर है तो 42 दिन लगता है। 1 वर्कर कैन बिल्ड 8, तो 1 वर्कर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो इसको और इसको क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे मतलब 14 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल बराबर 42 डेज। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 वर्कर बराबर 1 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल बराबर 42 डेज इंटू आपका 14 कर दीजिए। तो डेज है, डेज ले लीजिए। 14 2 जा 28, हाथ से बचेगा 2, 14 4 जा 56, 56 में 2 जोड़ देंगे तो 58 होगा। 588 डेज, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 35 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 8 डेज। 35 मैन जो है एक खेत को 8 दिन में रोप देते हैं। तो ये दोनों गुना कर देंगे तो हमको 1 मैन का निकल जाएगा। तो हाउ मेनी डेज कैन बी 20 मैन रीप। तो 20 मैन का निकालना है तो 20 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। पहले 1 मैन का निकाल लेंगे, उसके बाद 20 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे कि 35 मैन कैन रीप ए फील्ड बराबर 8 डेज। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 मैन कैन रीप ए फील्ड बराबर, तो 1 मैन कितना होगा 35 इंटू 8 डेज कर दीजिए। 8 5 या 40 के 0 हाथ बचेगा 4, और 8 से जो 24, 24 में 4 जोड़ देंगे 28 हो गया, डेज हो गया। क्लियर है? तो हमको 20 मैन का निकालना है, 1 मैन का तो निकल गया, तो यहाँ लिखेंगे 20 मैन रिपीट। ठीक है, तो 280 में आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, डेज हो। देखिए 1 मैन जो है इतना दिन में काम करते हैं, तो 20 दिन जब लगाइएगा तो कम समय लगेगा, तो कम समय के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो इसको कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से आपका 28 किया 14 बार में, यानी 14 डेज आपको लगेगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ए कार इज ट्रेवलिंग एट एंड द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है एवरेज स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 आवर एंड 12 मिनट। तो 1 आवर 12 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी, यही हमको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। ए कार्स स्पीड बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब होता है कि 1 आवर में 60 किलोमीटर जाती है। तो 1 आवर बराबर कितना हो गया, 60 मिनट होता है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हुआ, यानी 1 घंटा में जाती है 60 किलोमीटर, तो 1 आवर बराबर 60 मिनट हम लिख दिए, और डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 60 मिनट बराबर 60 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर तो 60/60 हो जाएगा किलोमीटर, ये आपका कट जाएगा तो 1 किलोमीटर होगा। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 60 कट गया, आपका 1 हो गया। हमको दूरी निकालना है, हमको दूरी निकालना है कितना का, इतना सॉल्व करिएगा, फिर इसके आप नीचे ही लिखिएगा, हम बगल में लिख लेते हैं। हमको निकालना है, दूरी निकालना है कि नाउ टाइम जो दिया हुआ है वो देखिए, नाउ टाइम 1 आवर और 12 मिनट दिया हुआ है। तो 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट प्लस आपका होता है 12 मिनट। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए 72 मिनट हो गया। क्लियर है? तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो 72 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 72 किलोमीटर जाएगा। बस हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है रेशमी टाइप्स 510 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। इसका मतलब हुआ 30 मिनट में 510 वर्ड टाइप करती है। तो हाउ मेनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में वो कितना वर्ड टाइप करेगी, यही हमको ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं।
लिखेंगे हम लोग कि रेशमी टाइप्स 510 वर्ड्स इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब होता है 30 मिनट, मतलब 1 घंटा का आधा बोलना चाहता है तो 30 मिनट। 30 मिनट में टाइप कर देती है 510 वर्ड्स। ठीक है, 30 मिनट में हो गया 510 वर्ड। तो यहाँ से आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट बराबर 510 बाई आप 30 कर दीजिए, ये आपका वर्ड्स हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने के बाद देखिए कितना कट के आता है। तो 0 से 0 कट गया। 3 के टेबल में 51 आता है 17 बार में। तो 1 मिनट बराबर कितना आ गया आपका 17 वर्ड्स आ गया। हमको निकालना कितना है 10 मिनट बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 10 मिनट बराबर 17 वर्ड्स इंटू 10 कर दीजिए, तो 170 वर्ड्स हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली व्हेन एक्स बराबर 3। जो क्या है डायरेक्टली है, एक्स बराबर 3 है, वाई बराबर 36 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा जब वाई का वैल्यू 96 है, और क्या है ये डायरेक्टली है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग एक्स रखेंगे और वाई रखेंगे। एक्स का मान कितना है 3 है, वाई का मान आपका 36 है। फिर एक्स का मान हमको ज्ञात करना है, वाई का मान आपका 96 है। तो अब यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम एक्स तो नहीं रख सकते, कुछ तो हमको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया है, तो इट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, आप बोले सर कहाँ बोला गया है, सर यहाँ बोला गया है। ठीक है, वेरी डायरेक्टली। तो डायरेक्टली बोला गया, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग डायरेक्टली में, 3/36 बराबर पी बाई हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 36 इंटू पी कर दीजिए। थ्री इंटू 96/36 हो गया। कटाइए इसको, 3 से कटेगा 12 बार में, 12 से कटेगा 8 बार में। पी का मान कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब पी का ही मान हम लोग एक्स माने थे, तो सो एक्स बराबर 8 हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर है, आइए नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली। ये आपका डायरेक्टली था, ये आपका इन्वर्सली है। ठीक है, तो समझ में तो आ गया वो कैसे बनाना है। व्हेन एक्स बराबर 15 देन वाई बराबर 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स बराबर 9। यहाँ एक्स का मान दिया हुआ है और ये डायरेक्टली था, इन्वर्सली है। ठीक है, इसको हम लोग बाय करके बनाते हैं, इसको हम लोग इंटू करके बनाते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग एक्स लेंगे और यहाँ वाई लेंगे। क्लियर है, एक्स का मान आपका 15 है, या 15 पुट कर दीजिए। वाई का मान 6 है, 6 पुट कर दीजिए। व्हाट द वैल्यू किसका, वाई का मान निकालना है। एक्स का आपको 9 दिया है, यहाँ 9 ले लीजिए। लेकिन वाई का मान तो कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं तो हम लोग पी तो मान ही लेंगे, है ना। तो पी मान लिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इट इज इन, ठीक है, इन्वर्सली बोला गया था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्लियर है, इंटू कर लीजिए। 9 इंटू पी बराबर अब हो जाएगा 15 इंटू 6 हो जाएगा। क्लियर है, अब डिवाइड कर दीजिए, तो p बराबर हो जाएगा 15 इंटू 6 बाई आपका 9 हो जाएगा। 3 के टेबल में देखिए, 3 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल 3 बार में, 3 के टेबल 15 5 बार में। तो 5 इंटू 2 बराबर हो गया आपका 10, यानी p बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो सो p किसका माने था, y बराबर माने था, तो y बराबर आपका 10 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। 14 को ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में मत जाइएगा, एक बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का है ये। इफ़ 3 पर्सन कैन डू ए पीस एंड वर्क इन 4 डेज, 3 पर्सन जो है एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो देन 4 पर्सन उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही हमको निकालना है। आइए निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग 3 पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क बराबर 4 डेज। ठीक है, तो 1 पर्सन कैन डू पीस ऑफ वर्क बराबर 4 इंटू 3, और यहाँ डेज लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 12 डेज हो जाएगा।
1% काम करेंगे तो इतना दिन लगेगा। हमको किसका निकालना है, ठीक है, तो 4% का निकालना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग 4% कैन डू ए पीस ऑफ वर्क बराबर 12 डेज हुआ था, तो 12 डेज में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो 3 डेज आपका आंसर हो गया। क्लियर है, 4 से आपका 12 कट गया, 3 बार में 3 डेज आपका आंसर हो गया, है ना। एक आदमी काम करता है तो 12 दिन लगता है, तो 4 आदमी कितना दिन में काम करेगा, तो 3 दिन में 4 से डिवाइड कर दिया, यही हमारा आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में 3 डेज होगा। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 2 नंबर पॉइंट है, ये 5 पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन ए 144 मिनट। 5 पाइप जो है 144 मिनट में फिल कर देते हैं, तो 6 पाइप कितने मतलब कि मिनट में फिल करेंगे। तो पहले यहाँ से हम लोग 1 मिनट का निकालेंगे, 1 मिनट निकालने के लिए हम लोग गुना करते थे, और जितना आएगा उसमें क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। लिखेंगे हम लोग 5 पाइप्स कैन फिल ए टैंक बराबर 144 मिनट, ठीक है। यहाँ लिखाएंगे 1 पाइप्स कैन फिल ए टैंक बराबर 144 मिनट इंटू 5 कर दीजिए, तो मिनट हो जाएगा। 5 हो जाए 20, 0 हाथ में बचा 2, 14 5 जो 70, 70 में 2 जोड़ देंगे 72, मैंने 720 मिनट हो जाएगा, ठीक है। कब, जब एक पाइप फिल करेंगे तब। अब हमको निकालना 6 पाइप का, ये लेंगे 6 पाइप कैन फिल ए टैंक बराबर 720/6, यहाँ हो जाएगा मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से कटाइए, तो 6 से कटेगा ये कितना बार में, 12 बार में, ठीक है, और 0 है तो 0 हो जाएगा, तो 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 6 1 6, 6 2 12 हो जाएगा। क्लियर है, तो 120 मिनट आपको लगेगा जब ये 6 पाइप फिल करेंगे तब। पॉइंट नंबर 3 है, ए कार कवर एट द सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर 30 मिनट एट 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर से वो क्या 1 घंटा और 30 मिनट में दूरी तय कर लेती है। इफ़ द मूव एट द 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी तो कितने देर में दूरी तय करेगी। आइए निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइम बराबर कितना है आपका, 1 आवर 30 मिनट है, ठीक है। तो 1 आवर हो गया, ये 30 मिनट होगा, मिनट को घंटा बदलने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, कटेगा 1/2, यानी कितना हो गया, 1 × 1/2 आवर हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग 2 × 2 2 × 3 यानी 3/2 आवर भी लिख सकते हैं। तो ये आपको निकाल के देखा है। अब यहाँ समझिए, यहाँ कितना है, 1.5 घंटा हुआ, इसका मतलब 1 आवर और 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 1.5 घंटा होता है। और 1.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3/2 हम लोग लिख सकते हैं, 3 में 2 से आप डिवाइड करिएगा तो 1.5 रहेगा। तो ये तो आपको निकाल के दिखा दिया, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख दीजिएगा। अगर ऐसे आप समझ रहे हैं तो इसको आप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका टाइम इतना घंटा लगता है, और यहाँ पर स्पीड आपको दिया गया है, तो स्पीड कितना है वो देखिए, स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना है आपका, 3/2 है, स्पीड कितना है आपका, 60 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 2 से आपका 60 कटेगा, यानी 6 कटेगा 3 बार में, तो 0 हो गया, तो 3 3 जा 9 और 0 90 किलोमीटर हो गया, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, 90 किलोमीटर हो गया। अब हमको स्पीड कितना दिया गया है, यहाँ लिखेंगे नाउ स्पीड बराबर 45 किलोमीटर जो कि दिया गया है, तो इसी स्पीड से हमको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे टाइम बराबर, तो टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है आपका 45 से आपका 90 कटेगा कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो 2 आवर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ टाइम जो लिखे हैं तो लिखेंगे हम लोग टाइम बराबर 2 आवर्स। क्लियर है, आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका कि इफ़ 8 ऑरेंज कोस्ट 20 रुपीज़ एंड 8 पैसा है, 80 पैसा है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज, तो 5 ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा। तो 8 ऑरेंज क्या है, तो यहाँ से 1 ऑरेंज का निकाल लेंगे और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे 8
ऑरेंज कॉस्ट बराबर 20 रुपये 80 पैसा। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ निकाल लेते हैं हम 5 ऑरेंज कॉस्ट। ध्यान दीजिए कैसे, 5 का निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 बराबर है 8 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ देखिए पॉइंट के पीछे 2 अंक है, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, ये 0 0 कट गया, 5 से आपका 10 कट गया 2 बार में, बाई आपका 8 2 जा 16 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड करिएगा तो देखिए कितना बार में करता है, यहाँ पर 16 हो गया और 2 0 8 हो गया, 16 1 जा 16 करिए, 4 और 8 हो गया, 16 3 जा 48 कट गया, कितना बार में 13 बार में। तो इससे कट जाएगा आपका कितना बार में 13 बार में, तो 13 रुपीज़ आपका आंसर हो गया। यहाँ लिखेंगे 5 ऑरेंज कॉस्ट बराबर ₹13। क्लियर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो टेस्ट पेपर का ये लास्ट पॉइंट है 5 नंबर, द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ ए पेपर इज 50 ग्राम। 12 शीट मतलब कि पेपर ले लीजिए, फोटो स्टेट कराने वाला जिस पेपर पर हम पढ़ा रहे हैं उसी पेपर ले लीजिए। तो ऐसा 12 पेपर का वेट कितना है 50 ग्राम है। तो कितने पेपर का वेट जो है 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा केजी होता है, 500 ग्राम होगा। तो हमको पेपर की संख्या निकालना है, आइए निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा 12 शीट्स जो होता है, 12 शीट्स हमको कितना ग्राम का होता है, तो 50 ग्राम का होता है, यानी 50 ग्राम बराबर 12 शीट बोल सकते हैं, ये डबल ET है। ठीक है, डबल शीट्स। हमको 500 ग्राम निकालना है, तो 500 ग्राम डायरेक्ट लिखेंगे, जो निकालना रहता है उसको हम लोग क्या करते थे इनटू कर देते थे, और जो दिया है इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना बार में कटेगा, 50 से 500 कटेगा आपका 10 बार में, तो 12 में आप 10 से इंटू कर दीजिए, 120 होगा, 120 आपका सीट्स हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। और इसको दूसरे तरीके से हम लोग भी बना सकते थे, 50 से ना डिवाइड करके 1 ग्राम निकालते तो 12/50 हो जाता, तो 1 ग्राम का निकल जाता, फिर आप 500 से गुना करते फिर वही आंसर होता। ठीक है, परसेंटेज में इस तरह से हम लोग डायरेक्ट पढ़े हुए हैं, है ना। तो इसी के साथ में टेस्ट पेपर समाप्त होता है। इसका आंसर 120 सीट हो गया। क्लियर है। तो आपको कहीं भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आप ही की मदद के लिए उपलब्ध हूँ, है ना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय